पूर्व विधायक हबीबुर रहमान पहुंचे इनलो कार्यालय, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कैथल रैली में इनलो पार्टी में शामिल हुए पूर्व विधायक हबीबुर रहमान बुधवार को अनाज मंडी नूंह स्थित इनलो कार्यालय पहुंचे तो इनलो नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। आपको बता दें कि इससे पहले इंडियन नेशनल लोक दल में जिले में कोई बड़ा चेहरा शामिल नहीं था। पूर्व सांसद चौधरी मरहूम रहीम खान के साहबजादे पूर्व विधायक हबीबुर रहमान के इनलो में शामिल होने के बाद अब पार्टी को एक बड़ा चेहरा इलाके में मिल गया है और नूंह विधानसभा का मुकाबला अब त्रिकोणीय होता दिख रहा है। मौजूदा विधायक एवं सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद, पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन एवं पूर्व विधायक हबीबुर रहमान के बीच अब आने वाले विधानसभा चुनाव में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। पूर्व विधायक हबीबुर रहमान ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वर्ष 2005 में नूंह विधानसभा से जीत दर्ज की हुई है। पूर्व विधायक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मेवात की ज़रूरत के सामने रखते हुए जिस तरह से धर्मनिरपेक्ष हमारे नेता अभय सिंह चौटाला, उनको देखते हुए हमने तय किया है उनकी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अब वे विधानसभा और पार्टी नहीं बदलेंगे, अब ये आखिरी अवसर है। उनके अलावा अन्य दल के नेताओं ने भी दल व विधानसभा क्षेत्र बदले हैं। पूर्व विधायक हबीबुर रहमान ने कहा कि जो संसद में भाजपा सांसद रमेश भिदुड़ी की घटना हुई है, ये बेहद गलत है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। संसद के अंदर उन्होंने गंदे बोले हैं, देश की इज्जत को धब्बा लगाने का काम किया है। पूर्व विधायक ने कहा कि मैं इसकी मजम्मत करता हूं, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भाजपा आरएसएस ने कुश्ती संघ का दिल्ली का अध्यक्ष बनाया है। देश के संविधान को ये ख़त्म करना चाहते हैं, देश की धर्मनिरपेक्षता व संविधान को पूरी तरह ख़त्म करना चाहते हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि जनता आज जागरूक है, अब देश की जनता ने इन्हें सत्ता से उखाड़कर फेंक देने का मन बना लिया है। साथ ही कहा कि पहले मैं पुराना विधानसभा से तैयारी कर रहा था नूंह हिंसा के दौरान, इसलिए नूंह में कम आना जाना था। उन्होंने पहले भी नूंह हिंसा को लेकर अपना बयान दिया था, लेकिन नूंह हिंसा सरकार और प्रशासन का पूरी तरह फेलियर है। डीसीएसपी का हिंसा के दौरान छुट्टी पर रहना, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं करना, ये प्रशासन का पूरी तरह फेलियर रहा है। दोबारा जलाभिषेक यात्रा में पत्ता भी नहीं हिला। अगर इस तरह पहले यात्रा में इंतजाम किए जाते तो किसी प्रकार का कोई तनाव देखने को नहीं मिलता। ये शांतिप्रिय इलाका है, इससे पहले भी यात्राएं हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी। यहाँ किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। हबीबुर रहमान ने कहा कि जहाँ तक आने वाले विधानसभा चुनाव की बात है, अभी मैं यहाँ नया आया हूँ, पहली बार मीटिंग में शिरकत की है। उन्होंने कहा कि यहाँ मुकाबला नहीं, इन लोगों का पूरी तरह से चुनाव एक तरफा है। दूसरे नंबर के लिए कोई भी मुकाबला कर सकता है, चाहे वह कांग्रेस हो या फिर कोई अन्य दल। हबीबुर रहमान न केवल खुद पूर्व विधायक है, बल्कि काटपुरी खानदान नूंह जिले का बड़ा राजनीतिक परिवार है। उनके बड़े भाई मोहम्मद इलियास पुनाहाना से मौजूदा कांग्रेस विधायक हैं और जिले में तीनों विधानसभा सीटों से विधायक एवं लंबे समय तक मंत्री रह चुके हैं। चाचा चौधरी मरहूम मास्टर सरदार खान भी विधायक एवं मंत्री रह चुके हैं। उनके पिता चौधरी मरहूम रहीम खान फरीदाबाद लोकसभा से सांसद भी रह चुके हैं, इसलिए ये जिले के बड़े राजनीतिक घरानों में शामिल रहा है। दूसरी तरफ हाजी सोहराब खेड़ी कंकर इनलो नेता ने कहा कि पूर्व विधायक हबीबुर रहमान का उनकी पार्टी में आने पर स्वागत है। उन्होंने कहा कि वे इनलो की पैदल यात्रा के दौरान पार्टी से जुड़े थे और कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को मजबूती दी थी। आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी जिसे भी टिकट देगी, सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और नूंह जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर इंडियन नेशनल लोक दल का उम्मीदवार जीत दर्ज करेगा। पड़ोसी जिला पलवल की हथीन सीट भी इनलो जीतेगी। देखिए, आज मेवात की ज़रूरत को सामने रखते हुए, पूरे प्रदेश और देश की ज़रूरतों को सामने रखते हुए, जिस तरह से हमें धर्मनिरपेक्ष हमारे नेता चौधरी अभय सिंह जी हैं, उनके सारे सिस्टम को देखते हुए हमने ये तय किया है कि उनकी पार्टी से यहाँ से आके हम चुनाव लड़ें। वो धर्म
कई विधानसभाएं भी आपने दी, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? भाई अब तो ये मेरा आखिरी आखिरी बदलाव है, इससे आगे कोई बदलाव नहीं है। इसमें सही है कि कई पार्टी बदली है, हल्के भी बदले हैं, ऐसा नेता भी कोई नहीं है जिसमें पार्टियां नहीं बदली हों। एक आधा कोई गलती से रह रहा होगा, आगे बदल लेगा वो भी। रमेश बिधूर इनका प्रधान भी बना दिया गया है, विवादित बयान उन्होंने दिया था, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जो ये घटना हुई है हमारे देश की पार्लियामान जो सबसे बड़ी वो हमारी वो है धर्मनिरपेक्ष देश में, जिस तरह से उन्होंने संसद के अंदर इतने गंदे बोल बोले हैं, देश की उसकी इज्जत के में इन्होंने धब्बा लगा दिया। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, इससे ज़्यादा बुरा और कुछ हो नहीं सकता। और उसमें आज इनको बतौर बीजेपी आरएसएस सरकार ने इनाम के तौर पे उसको कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया है। ये देश के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, देश में एक इसको धर्मनिरपेक्षता या संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं ये लोग। आज जनता को जागरूक है तो समझ लेना चाहिए, इनको देश की सत्ता से उखाड़ फेंकने का मन देश ने बना लिया है। नूह हिंसा को लेकर आपके नेता अभय चौटाला ने खुलकर बोला है, लेकिन आपका कोई बयान सामने नहीं आया। देखिए, मैं पिनंगवा में उस वक्त पुराना से तैयारी कर रहा था। मैंने पिनंगवा में वहाँ मीटिंगें की, फील्ड में रहा, हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ। हमने उस वक्त बोला भी था, बिल्कुल खुल के बोला था। इत्तेफाक से आपकी नज़रों में नहीं आया वो एक अलग बात है। रही बात नूह हिंसा की, नूह हिंसा ये प्रशासन की, इस सरकार के प्रशासन की पूरी तरह से फेल्योर रहा है। डीसी एसपी का छुट्टी गैर हाजिरी रहना है ना, यहाँ कंप्लीट तादाद में फोर्स नहीं लगाना, ये प्रशासन का फेल्योर रहा है। इसके बाद दोबारा से यहाँ जल चढ़ाया गया 28 तारीख को, बड़ी मुस्तैदी के साथ दोबारा से एक पत्ता नहीं हिला ना, यहाँ पत्ता उस दिन हिलता अगर प्रशासन यहाँ ठीक से काम करता तो। ये इलाका बिल्कुल बहुत शांत प्रिय इलाका है, इसमें कोई इस तरह की बात नहीं। इससे पहले यात्राएं होती रही हैं, आगे भी होंगी, कोई बात ही नहीं है। नूह में त्रिकोणीय मुकाबला दिखने लगा है, एक बार पहले भी आप पट्टनी दे चुके हैं, किससे मुकाबला मानते हैं? देखिए, अभी तो मैं यहाँ नया आया हूँ, और ये जो पार्टी की जो यहाँ मैंने आज मीटिंग में मुझे इन्होंने बुलाया है, इससे ये लग रहा है मुझे कि मुकाबला किसी से नहीं, सीधा सीधा यहाँ तो एक तरफा मामला हुआ पड़ा इन लोग का। भाई रही बात मुकाबले की, अब चाहे कांग्रेस में आ जाओ दूसरे नंबर के लिए, कोई भी मुकाबला कर ले। पूर्व विधायक उनके नाम के सामने लगा है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपनी पार्टी में शामिल हुए हमारे पुराने रिश्तेदार हैं और बहुत ही प्यारे हमारे पहले ताल्लुकात रहे हैं, चौधरी हबीबुर रहमान जी। इससे एक तो पार्टी की शुरुआत जो पहले हुई थी, मैंने फर्स्ट में 18 जनवरी को जो प्रोग्राम किया था, तो उसी दिन एक पूरे हरियाणा में एक ऐसा मैसेज गया था कि जो इलेक्शन की कोई चर्चा नहीं थी तो इलेक्शन की चर्चा शुरू हो गई थी, और इनेलो का जनाधार उस दिन से बढ़ता हुआ चला गया। उसके बाद जैसे 24 तारीख से पदयात्रा शुरू हुई थी, ऐसे ही उसमें मेवात ने इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया पदयात्रा में, और इस परिवार से मेवात का लगाव भी मैं समझता हूँ। उसी दिन से आज मेवात का नाम पूरे हरियाणा में सबसे पहले नंबर पर आता है। भाई जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, इसकी शुरुआत मेवात से ही हुई है, मेवात से इसका चढ़ाव हुआ है। और अब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे दिग्गज नेता हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपके सामने आज चौधरी हबीबुर रहमान भी हमारी पार्टी में शामिल हो गए। नहीं, बहुत धक्के खाए इन्होंने, 5 साल से प्राण में मेहनत कर रहे थे। तो मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह हरियाणा में अब के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बने और सब गुड, वेरी गुड।